ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब। भारत ने आखिर वही किया जैसा वो पहले भी करता चला आया है और इस दफ़ा उसने सिंतास मुआहिदे को भी ना बख्शा। क्या कहेंगे, चाहता क्या है ये? जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, इंडिया कोई बदमाश नहीं है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। एक तरफा तौर पे ये इंटरनेशनली ब्रोकर्ड किस्म का एग्रीमेंट है, मुआहिदा है, और जो इंटरनेशनल इसमें गारंटीज हैं, तो एक तरफा तौर पर कर नहीं सकता। इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होंगे। अगर इस तरीके से सब करते रहेंगे तो दुनिया का ऑर्डर ही क्लेश कर जाएगा। सो देयरफॉर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान के पास फोरम्स है और हम वहाँ जाके इसको चीज़ों को सेटल करेंगे। फॉर द टाइम बिंग उन्होंने अपनी फूफा दिखाने की कोशिश की, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि जिस तरह से टेक्निकली भारत अकेले इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के पास इसके ऊपर बात करने के लिए फोरम्स भी मौजूद हैं। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल खित्ते में जो भारत ने बनाने की कोशिश की है उससे वो क्या फ़ायदा लेना चाहता है? पाकिस्तान ऑलरेडी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, हमें अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का सामना है, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भी हमें दहशतगर्दी का सामना है, भारत से भी हमारी जंग हो सकती है हर वक्त, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत कौन सा फ़ायदा लेना चाहता है इस सूरत हाल को देखते हुए? देखेंगे, पाकिस्तान को वो दुनिया में ये साबित करने की कोशिश में लगा हुआ कि पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाहता है। पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है और जितना मसले मसाइल हो रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल तो टेररिज्म इंडिया करवा रहा है पाकिस्तान। हमने तो सबूत जमा करा, इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। वो सबूत लेके आए ना जिसमें पाकिस्तान ने टेररिज्म करवाया। पहलगाम वाला अटैक हुआ। अच्छा, भारत की इन्वॉल्वमेंट जो अफगानिस्तान में रही है पिछले अगर हम 5 से 7 सालों में देखें खास तौर पर, और अब इस वक्त भारतीय पोजीशन भी उसके अंदर नुमाया है, जो हालिया दहशतगर्दी की लहर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब आ रही है, तो इसमें भारतीय किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, वो अफगानिस्तान को तो इंडिया ने इस्तेमाल किया पिछले 20 साल में, जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और करज़ई की हुकूमत थी, तो तमाम 32 प्रोविंसेस में रा की प्रेजेंस वहाँ पे थी। 66 कैंप वहाँ पे थे जिसमें ब्रास वाले और फितरा खारिज वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, वहाँ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे थे। और देखें कि चक हैगल सेक्रेटरी डिफेंस थे अमेरिका के, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है अफगानिस्तान को एज ए सेकंड फ्रंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो इंडिया तो एक्सपोज हो चुका है। देखें ना, ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, दहशतगर्दी में, सिखों को कत्ल में, कश्मीरियों के असोसिनेशन में, एस्पेनाज में, मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत सारा है। तो इंडिया अभी तो एक रॉक स्टेट के तौर पर सामने आ रहा है। जी, अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब भारत की जानिब से जो सिख फॉर जस्टिस तंजीम के ऊपर जो मामला चल रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, ख़ासतौर पर अमेरिका और कनाडा में जो इल्ज़ामात मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है कि भारत खुद दहशतगर्दी को परवान चढ़ाता है बल्कि दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। तो ये तमाम हक़ाइक़ भी तो आलमी हुकूमतों के सामने मौजूद हैं। जी हाँ, आलमी हुकूमतों के सामने मौजूद हैं। जब गुरपतवंत सिंह पन्नू का केस तो जस्टिस डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है। ऑलरेडी निखिल गुप्ता जो था, जिसने प्लॉट बनाया था, वो पकड़ा गया है। और पीछे से जो रा का ऑपरेटिव था मुकेश यादव, उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए अमेरिका ने बात की है। तो दुनिया को पता है कि ये इंडिया क्या कुछ करवा रहा है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि अब मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से आपने इब्तिदा में फरमाया कि भारत अकेले सिंतास मुआहिदे के ऊपर ये एक्शन नहीं ले सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता, इसके ऊपर हम पाकिस्तान मज़ीद क्या कर सकता है? और अगर भारत यकतरफा तौर पर हट धर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान के पानी के साथ कुछ इस तरह करता है कि हमारा पानी कम हो जाए या हमें पानी ना मिले, तो ये क्या उसके पास बैनुल-अक़वामी सतह पर हम उसको इंगेज कर सकते हैं? नहीं, ये बड़ा इजीली कर सकते हैं। या उसमें आर्बिट्रेशन का जिक्र है और इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का उन्होंने कहा कि वो डिटेल होंगे, वो करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जा सकते हैं। हेग में पहले भी मेरे ख्याल में एक दफा पाकिस्तान किसी मसले पे गया हुआ था। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको एक तरफा इंडिया अपनी मनमानी नहीं कर सकता है।